आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के प्रश्नों को जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए बाबा बुदनगिरी, बी अनामुरी, सी महेंद्रगिरी, डी डोडा बेटा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप 20 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। इसका आंसर सही है बी यानी अनामुरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? ऑप्शन है ए कथक, बी ओडिसी, सी कालबेलिया, डी कथकली। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया है और 2021 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर सही है सी कालबेलिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1947 में। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर सही है सी 1951 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए राज्य में आपातकाल, बी वित्तीय आपातकाल, सी राष्ट्रीय आपातकाल, डी महामारी। यह प्रश्न एसएससी 10+2 2018 में पूछे जा चुका है। इसका आंसर सही है सी राष्ट्रीय आपातकाल। अगला प्रश्न, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है ए वायलिन वादक, बी तबला वादक, सी वीणा वादक, डी सरोद वादक। ऐसे प्रश्न अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इसका आंसर सही है डी सरोद वादक। अगला प्रश्न, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। आपको सही आंसर होगा डी गुजरात यानी यमुना नदी गुजरात राज्य में से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए ब्याज के लिए, बी गारंटी के लिए, सी ऋण के लिए, डी उपरोक्त से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सी ऋण के लिए, यानी बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का प्रयोग ऋण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, गिरमिटिया मजदूर कौन से होते हैं? ऑप्शन है ए अफ्रीकी गुलाम, बी बाजार से खरीदा गया श्रमिक, सी वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, डी अवैतनिक मजदूर। इसका आंसर सही है सी वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। अगला प्रश्न, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए प्रतिरोध, बी प्रेषण, सी घर्षण, डी संवहन। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए यह काफी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर सही है सी घर्षण। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे घर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए पटकाई पहाड़ियां, बी शिवालिक, सी अरावली, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका आंसर सही है पटकाई पहाड़ियां। अगला प्रश्न, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए फिटकरी, बी सिरका, सी ओलियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2012 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर सही है बी सिरका। अगला प्रश्न, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए श्वसन, बी गुरुत्वीय अनुचलन, सी प्रकाशानुवर्तन, डी गुरुत्वानुवर्तन। इसका आंसर सही है सी प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न, दुनिया के मजदूर एकजुट हो यह नारा किस क्रांति से संबंधित था? ऑप्शन है ए अमेरिकी क्रांति, बी जापानी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी फ्रेंच क्रांति। इसका आंसर सही है सी रूसी क्रांति।
अगला प्रश्न, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है? ऑप्शन है ए कवक, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी वायरस। इसका आंसर सही है बी जीवाणु। अगला प्रश्न, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए बजट, बी राजस्व, सी कर, डी पूंजी। इसका आंसर सही है बजट। अगला प्रश्न, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी ईसाई धर्म। इसका आंसर सही है बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए पोटाश मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लोहा मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका आंसर सही है बी काली मिट्टी। अगला प्रश्न, विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी कौन सी है? ऑप्शन है ए कृषि आय पर कर, बी सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी सिनेमा हॉल का निर्माण, डी रक्षा बलों को बनाए रखना। इसका आंसर सही है डी रक्षा बलों को बनाए रखना। अगला प्रश्न, कॉफी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी केरल। इसका आंसर है सी उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? ए निवारण पाने का अधिकार, बी चुनने का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी सूचित किए जाने का अधिकार। इसका आंसर सही है सी समानता का अधिकार। मिलते हैं अगले इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ।